Hello kids, welcome to grade 9 geography class. Today's class we are going to discuss chapter number 1, which is India, size and location, and today's session we are going to discuss that will be session number 4. तो आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है जो है इंडिया, साइज एंड लोकेशन, और फर्स्ट चैप्टर का आज जो सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेशन नंबर 4. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. So in this session we are going to discuss about time lag in India. तो इंडिया में टाइम लैग कितना है, अगर है तो वो do we feel it and do we take it in consideration, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. The latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. तो जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया के मेन लैंड का वो कितना है, वो है 30 डिग्री. तो ये जो हम लोग देख रहे हैं इस जो एक पिक्चर है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया का जो ये लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है. डिस्पाइट दिस फैक्ट, जो ये फैक्ट है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 30 डिग्री है. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. ये जो फैक्ट है इसके डिस्पाइट भी जो ईस्ट-वेस्ट एक्सटेंट है वो क्या दिखता है, वो स्मॉलर दिखता है नॉर्थ-साउथ एक्सटेंट से. तो वो जो इंडिया को आप एक मैप में देखेंगे देन यू कैन सी कि जो ईस्ट-वेस्ट एक्सटेंट है वो छोटा दिखता है और नॉर्थ-साउथ जो है वो बड़ा दिखता है. From Gujarat to अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2 hours. तो बच्चों आप लोगों को पता है कि इंडिया के मैप में गुजरात कहाँ है और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, पता है आप लोगों को? अच्छा, तो देखते हैं अभी यहाँ पे अगर आपको सही पता है या नहीं. तो गुजरात है यहाँ पे इंडिया के जो मैप में, और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे. तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम लैग है वो है 2 आवर्स का. इसका मतलब जो डिफरेंस होगा टाइम में, टाइम डिफरेंस ऑफ दीज टू जो स्टेट्स हैं उसमें देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स. बट क्या हम लोग ये फील करते हैं, या अगर हम लोग गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो इज़ देयर अ टाइम लैग जो हम लोग उसको जाके देन इफ़ देयर इज़ अ टाइम लैग देन इफ़ वी गो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देन वी हैव टू सेट द क्लॉक अकॉर्डिंगली. सो डू वी डू दैट? आप लोगों को पता है बच्चों क्या हम लोग अगर ट्रैवल करते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं क्या? तो लेट्स सी कि हम लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं. कि इफ़ वी डू इट तो हाउ डू वी डू इट. Hence, time along the standard meridian of India, which is 82 degree 30 minutes east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. तो अगर if we go according to the time lag जो है, तो टाइम लैग कितना है we discuss right now, तो वो है 2 hours का from गुजरात to अरुणाचल प्रदेश. तो ये जो टाइम लैग है वो ना हो कंट्री में, so for that हम लोगों ने क्या किया है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसका जो एक टाइम है वो वहाँ पे जो एक टाइम होता है उस टाइम को हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर द होल कंट्री. तो पूरा कंट्री फिर हमारा जो है इंडिया वो एक ही टाइम को एक ही टाइम पे चलता है. मतलब हम लोग जो टाइम लैग है 2 आवर्स का उसको कंसिडर नहीं करते हैं. तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो यहाँ पे, वो कहाँ पे आती है, वो आती है मिर्ज़ापुर जो एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वो वहाँ पे आती है. तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं पूरे होल ऑफ द कंट्री के लिए, सो दैट देयर इज़ नो टाइम लैग इन बिटवीन 2 स्टेट्स. नाउ विल सी कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसका टाइम लेते हैं और टाइम लैग हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं. तो हाउ डू वी डू दैट एंड हाउ इज़ द टाइम लैग, वो क्यों होता है? द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट. तो
तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जो रात और एक दिन का जो ड्यूरेशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट होता है। एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब अगर हम लोग साउथ टू नॉर्थ हम लोग मूव करें तो जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारे ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को। The time at the standard meridian 82 degree 30 minutes which passes through Mirzapur in UP is taken as the standard time of India followed all over the country। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम है वी डिस्कस्ड अर्लियर कि उसको पूरी कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया उस टाइम को, तो वी मैनेज थ्रू दैट स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जिससे कि हमारे कंट्री में टाइम लैग ना हो 2 आवर्स का। तो वो कहाँ पे है स्टैंडर्ड मेरिडियन, अभी हम लोगों ने बात करी उसकी बच्चों, तो वो जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जाता है वो मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। The longitudinal extent of India is 30 degree। तो now we are going to try to understand the standard meridian कैसे वर्क करता है वो हम लोग अब देखेंगे। तो the longitudinal extent of India is 30 degree। तो जो longitudinal extent है वो 30 डिग्री है इंडिया का। The sun rises in the east and sets in the west। तो ये आई थिंक हम सबको पता होगा, अब हम लोग बहुत बचपन से we are studying all that, ये तो बहुत छोटे से पता होता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड वो कहाँ पे वेस्ट में वो जो सन है वो सेट होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक सबको पता होगी। नाउ इट टेक्स 4 minutes फॉर द सन टू मूव अक्रॉस 1 longitude। तो एक जो लॉन्गिट्यूड है उसको क्रॉस करने में सन को या उसे मूव करने में सन को कितना टाइम लगता है, 4 minutes लगते हैं। तो ये याद रखिए कि हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर 1 longitude, इट टेक्स सन टू मूव एंड फॉर द टाइम जो लेता है सन इट टेक्स 4 minutes। Thus the easternmost point of India would be 2 hours ahead of the westernmost point। तो जो because जो हमारा एक टाइम है सन लेगा मूव करने के लिए फॉर 1 longitude दैट इज 4 minutes। तो इसके लिए इफ़ वी गो अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड, तो जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का उससे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जाने में 2 hours लगेंगे। तो दैट इज़ वाई जो टाइम लैग का जो एक कैलकुलेशन है ये इस पे बेस्ड है। सो दैट इज़ वाई इंडिया वुड बी 2 hours अहेड ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बिकॉज 30 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बिकॉज 30 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 minutes से जो कि सन को टाइम लगता है। तो इट कम्स टू 120 minutes। तो 120 minutes कितना होता है, 2 hours। सो दैट इज़ वाई जो टाइम लैग की वी वर डिस्कसिंग दैट इज़ द टाइम लैग का जो टाइम है 120 minutes। तो इतना टाइम लगेगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द लोकल टाइम। तो इतना टाइम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लगेगा। और ये हम लोगों ने देखा हाउ इट विल टेक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कवर करने में सन को, हाउ इट विल टेक 120 minutes बिकॉज वी मल्टीप्लाइड 30 by 4। सो अभी तक क्लियर है बच्चों कि कैसे हम लोगों को मिला वो जो 2 hours का टाइम लगे 120 minutes? इट्स क्लियर? ओके। This difference in time might create confusion in air and real timings and so many other things across the 2 states। तो जो 2 स्टेट हैं दैट वी वर टॉकिंग, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो कौन सी 2 स्टेट्स थी जो एग्जाम्पल में हम लोगों ने डिस्कस किया था? यस, वो थी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम लोग गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो हम लोग का जो टाइम लैग होगा वो 2 hours होगा। और ये टाइम लैग ना हो इसके लिए व्हाट वी अडॉप्टेड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ जो इंडिया है उसका टाइम हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है फॉर द होल ऑफ द कंट्री। तो अगर हम लोग वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम इफ़ वी डोंट अडॉप्ट देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, देन देयर विल बी अ टाइम लैग फ्रॉम जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश इफ़ वी गो देयर विल बी अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। तो उससे क्या होगा, देन द डिफरेंस इन द टाइम माइट क्रिएट कन्फ्यूजन in air and real timings and so many other things across the 2 states।
तो ये जो टाइम लैग होगा इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। हमारा जो रेल का है और जो एयर ट्रैफिक है इन सब में टाइम लैग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये जो टाइम लैग है उसी को ख़त्म करने के लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन करा, इसीलिए। एंड देर आर सम कंट्रीज़ जो इतने वास्ट हैं वहाँ पे अभी भी दे गो बाय जो टाइम में डिफरेंस होता है। इफ़ यू गो फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द कंट्री टू अनदर पॉइंट ऑफ द कंट्री, वहाँ पे टाइम लैग होता है या यू गेन टाइम। तो वहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने कि कोई कन्फ्यूजन ना हो हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को टाइम सेट करना पड़ेगा, आपको क्लॉक सेट करनी पड़ेंगी। आइदर यू विल गेन और यू विल लूज़ टाइम। तो ये सब कन्फ्यूजन ना हो, और ये सब ट्रेन में और रेल को जो है चलाने में उससे बहुत दिक्कत होगी। दैट इज़ वाई हम लोगों ने जो ये है कन्फ्यूजन को हटाने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन को अडॉप्ट किया। To avoid this confusion, a longitude passing through the midpoint of 68 degree 7 minutes east, which is the westernmost longitude, and 97 degree 25 minutes east, which is the easternmost longitude, is taken as the standard prime meridian of India, that is 82 degree and 30 minutes. तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, ये कन्फ्यूजन ना हो, एंड वी हैव वन टाइमिंग इन द होल ऑफ द कंट्री। दैट इज़ वाई हम लोगों ने क्या लिया है, ये अवॉइड करने के लिए वी हैव टेकन द लॉन्गिट्यूड जो पास करता है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, जो कि वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, एंड ऑल्सो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, जो कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। उसको हम लोगों ने ले लिया है एज स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो इसको वी हैव टेकन एज द स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो टाइमिंग में, दैट इज़ वाई जो हम लोगों ने एक टाइम है उसको अडॉप्ट कर लिया है। एंड जो टाइम लैग है इसको हम लोगों ने नहीं अडॉप्ट किया कि देयर विल बी नो टाइम लैग इन इंडिया। हम लोग एक ही टाइम को पूरे जो कंट्री में उसको कंसिडर करेंगे। So in this session what we have discussed about time lag in India. So we have discussed how if we don't go by standard meridian of India, then there will be a time lag from where to where. From Gujarat to Arunachal Pradesh there will be a time lag of 2 hours, but to avoid all this confusion, because it is going to create confusion in air and rail traffic and so many other things. So that is why, not to have all these confusions, we have taken the time which is at the Mirzapur, जो कि है उत्तर प्रदेश में, जो स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन टाइम है उसको we have adopted for the whole of the country. So this is what we have discussed in this session. Thank you.